कोविड-19 वैक्सीन ट्रेकर अमेरिका में राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकेंगी दवा कंपनियां। सेफ और इफेक्टिव होने पर ही लॉन्च होगी वैक्सीन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान में लिया भाग। लॉकडाउन के बाद पहली बार चली इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन 24 बोगी में 128 यात्रियों ने किया सफर। टाइम से 15 मिनट पहले पहुंची ट्रेन। यात्री बोले कोरोना का डर। इंसानों को बांटा जानवरों का चावल। यूडब्ल्यू ने 10 जिलों में शुरू की जांच। 100 टीमें जुटी, कई अफसर घेरे में। 2 जिलों के 22 मिलर्स और 9 अफसरों पर FIR। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रजित सोनी। खबरों पर नजर विस्तार से। तो आने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें आने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन किया जाना है। बैठक में प्रदेश भाजपा के सभी विधायक सांसदों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के साथ भाजपा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। जिसके बाद प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सीटों पर भी बातचीत हो सकती है और भाजपा में उपजे विरोध के सुरों को थामने पर भी बात हुई। दतिया में भाजपा के जिला कार्यालय का भूमि पूजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। पहले सभी नेताओं का स्वागत किया गया और वहीं केंद्रीय मंत्री तोमर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और आने वाले उपचुनाव में कार्यकर्ताओं से कमर कसने की बात भी यहां पर कहते हुए नजर आए। कांग्रेस का सवाल है तो हमारे अध्यक्ष VD शर्मा जी ने आपको बताया और नरोत्तम जी ने भी बताया। कुछ नेता ऐसे होते हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए भी क्वारंटाइन रहते हैं और मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद तो क्वारंटाइन रहना ही पड़ता है। कांग्रेस पूरे देश में स्खलित हो रही है। केंद्र में भी आप देख रहे होंगे, उनके नेता राहुल गांधी किसी का भरोसा नहीं रहा। वो ऐसा मानते थे कि अमेठी से हमेशा जीतते रहेंगे। पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो राहुल गांधी को तलाश करके हमारी बहन स्मृति ईरानी सांसद बने। अगर वो केरला से नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा में कांग्रेस की बागी विधायक सुमित्रा कास्डेकर को आगामी विधानसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित करना भाजपा के कार्यकर्ताओं को गले नहीं उतर रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को साधने का जिम्मा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान पर है, जिसके लिए सांसद ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें एक मत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी ही एक बैठक नेपानगर के दयापुर और जैनाबाद में की गई, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सुमित्रा कास्डेकर मजबूरी है, शिवराज सिंह चौहान जरूरी है जैसे शब्दों का उल्लेख कर अपनी नाराजगी जाहिर की। धार के भानगढ़ में क्षत्रिय मेवाड़ा कुमावत समाज ने सरकारी हाई स्कूल के सामने भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा, जिसमें हर्षवर्धन सिंह जी दंतीगांव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिसमें हर्षवर्धन ने कुमावत समाज के 9 युवकों को इस कार्यक्रम के लिए उत्साहित करते हुए कहा कि आपके समाज के लिए इस कोरोना काल में जो सराहनीय कार्य किया है उसके लिए शुभकामनाएं एवं बधाई। और इस कार्यक्रम का संचालन कुमावत युवा संगठन के जिला अध्यक्ष कुमावत सोहन जी पटेल ने किया और आभार गिरधारी चौधरी ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में समाज के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिक्षक दिवस के मौके पर गंज बासोदा में शिक्षकों का सम्मान किया गया। लायंस क्लब बासोदा ने सूर्या लॉज में शिक्षकों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया, तो वहीं शिक्षकों को तुलसी के पौधे भी दिए गए। लायंस क्लब के अध्यक्ष ओम प्रकाश, कोषाध्यक्ष रोहित केजवानी, चार्टर प्रेसिडेंट विनीता गोयल, संगम गोयल, स्वदेश छावड़ा, अनीता महेश्वरी ने अपने विचार व्यक्त किए।
जबलपुर मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में भर्ती प्रमोद सोनकर सेकंड फ्लोर की खिड़की से अचानक कूद गए। सिर में गंभीर चोट आने के कारण प्रमोद सोनकर की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने पर कलेक्टर जबलपुर, पुलिस अधीक्षक जबलपुर मौके पर पहुंचे। चर्चा के बाद कलेक्टर और एसपी पीपी किट पहनकर कोरोना मरीजों से मिले तथा उनके हालचाल जाने। दोनों अधिकारी 1 घंटे कोविड वार्ड में रहे। अधिकारियों ने कोरोना मरीजों का हौसला भी बढ़ाया और उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी की। नागदा प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नागदा में आवारा पशु सड़कों पर खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो सरकार गौ संरक्षण को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर घूमते आवारा पशु प्रशासन की पोल खोल रहे हैं। घूम रहे आवारा पशुओं से कई दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। और आपको बता दें कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी थी, तब सबसे बड़ा मुद्दा गौशाला का था और कमलनाथ ने कई गौशालाओं का निर्माण भी कराया था। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के आने के बाद गौशालाओं की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं कराई गई। नेपालनगर में ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार जोरों पर है। हम आपको एक ऐसी पंचायत से रूबरू करवाते हैं जहां ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने अधिकारियों से मिलीभगत कर गांव में भ्रष्टाचार किया। और नेपालनगर से कुछ दूरी पर ग्राम पंचायत मांडवा है, जहां पंचायत के जिम्मेदारों ने शासन को लाखों रुपयों का चूना भी लगा दिया। यहां शासन की योजना में लाखों रुपए के शौचालय, आवास सहित पुल पुलिया का निर्माण तो किया, लेकिन इन सब में भ्रष्टाचार कर घटिया निर्माण कार्य को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार कलेक्टर सहित कई विभागों में की है, लेकिन आज तक पंचायत के सरपंच और सचिव पर किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। भैया ये स्कूल का निर्माण तो लाखों रुपए से किया गया है, लेकिन सही तरीका से नहीं बनाया गया है और उसका छत दोबारा भरा गया है। जब भी उसका उपयोग सही तरीके से नहीं करें, बारिश के दिनों में गलती, बच्चों को बैठने में परेशानी होती और कई टीचर आते हैं बेचारे, वो जल्दी छुट्टी करते थे क्योंकि उसमें बैठने उठने से परेशानी होती है और दोबारा स्लैब डालने से भी उसमें पानी गलता है। और लगभग मटेरियल का उपयोग भी बराबर नहीं किया गया है। गिट्टी, सीमेंट, सेजा, उसका भी उपयोग बराबर नहीं किया गया है। एक तरफ तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसानों को लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों से चर्चा कर रहे हैं और बीमा करवाने की बात भी कह रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान इस योजना से वंचित दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सुल्तानपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले किसानों का दिखाई दे रहा है। भारी बारिश से सोयाबीन की फसल खराब होने पर सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इस संबंध में किसानों ने सुल्तानपुर तहसीलदार अदुल्ला खान को ज्ञापन सौंपा है। तहसीलदार ने बताया कि सर्वे के लिए टीम भेज दी गई है और आला अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। मतलब आखिरी तारीख 7 तारीख और हम 2-4 वक्त परेशान हो चुके, मतलब सोसाइटी जा चुके, मतलब बैंक जा चुके, तो हम मतलब नेट पर नहीं आ रहा, न ओवरलैंड हो रहा और मतलब ऊपर से मुख्यमंत्री कह रहा है मतलब बीमा कराओ और न तहसील में आ रहा है भोकर हमने फसल लिख ली, बंटवारे ने सर्वे कर ली, सब कुछ हो या कुछ नहीं हो रहा। आखिरी तारीख 7 तारीख। अब तहसीलदार साहब ने भाषण दे रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, करते हैं कि नहीं करते, हमारा काम हम कर चुके, हम कलेक्टर साहब पास जाएंगे आखिरी तारीख। क्या नाम है आपका? ज्ञापन इसलिए दिया है कि हमने जो फसल बोई है सोयाबीन, और सोयाबीन बोने से क्या फसल पूरी हो गई है खराब। सोयाबीन जो बोई है उसमें बीमा कराने के लिए और बोनी वाली धान भी खराब हो गई है। हमने ज्ञापन इसलिए दिया है कि हमें बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। कारण क्या है कि पोर्टल पे जो है कि धान आ रही है पोर्टल पर, इस कारण बीमा नहीं होने के कारण हम परेशान हैं। इसलिए तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों ने जो ज्ञापन दिया है, ये फसल सोयाबीन का जो नुकसान हुआ है अभी अत्यधिक वर्षा से, इसके फसल बीमा के संबंध में ये ज्ञापन दिया गया है। सर, वही किसानों का कहना है कि पोर्टल के ऊपर धान दिखाई दे रही है, सोयाबीन नहीं दर्शा रही है, इसमें क्या कहना है? जी हाँ, इस संबंध में मैंने वरिष्ठ अधिकारी महोदय को जो है अवगत पहले ही करा चुका हूँ। रात को 3 युवकों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जिसकी रास्ते में ही मौत भी हो गई। राजेश निषाद अयोध्या कोतवाली का हिस्ट्री शीटर अपराधी था और उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज भी थे। बताया जा रहा है कि मामला रुपयों के लेन देन का था, जिसके चलते बातचीत के दौरान सीने और सिर पर गोली मारी गई और तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के साथ जानकारी लेने के बाद एक आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। आज दिनांक 5/9/2020 को रात के 8:30 बजे के करीब
अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के कलवार मंदिर के पास राजेश नाम का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तभी उसके जानने वाले 3 युवक जो पल्सर सवार थे वो आए और उन लोगों में आपस में भाषाभाषी हुई, जिसमें कि मोहित तिवारी नाम के युवक ने उस पर फायरिंग की। राजेश को पुलिस के द्वारा यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचाया गया, जहाँ से उसे ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया। राजेश निषाद पर पहले से यहाँ पर अयोध्या थाने में मुकदमा दर्ज है और इनके जो परिजनों के द्वारा यह बताया गया, राजेश के परिजनों के द्वारा कि मोहित, पंकज, नवीन पांडे और सिंटू का इसमें रोल है। पुलिस के द्वारा तत्काल मौके की घेराबंदी की गई। अभियुक्तों द्वारा उपयोग में लाए गए बाइक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त पंकज को अपने हिरासत में लिया। उज्जैन में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की वारदातों के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने स्नैचिंग के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीएसपी ने आज खुलासा करते हुए बताया कि 3 स्नैचिंग हुई थी, जिसके आरोपियों की तलाश माधवनगर पुलिस कर रही थी। 2 युवक ईश्वर सोलंकी और सागर माली संदिग्ध रूप से फ्रीगंज में घूम रहे थे और जिनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने तीनों अपराध करना कबूल किया, जिनसे लूटी गई 2 लाख की 3 चेन जब्त की गई। पिछले कुछ दिनों से थाना माधवनगर क्षेत्र में लगातार चैन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी। इसमें माननीय एसपी महोदय द्वारा आदेश किया था कि लगातार भ्रमण किया जाए एवं जो संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं उनसे पूछताछ की जाए। इसी क्रम में 4 तारीख को ईश्वर और सागर नाम के 2 व्यक्ति माधवनगर पुलिस ने पकड़े थे, जो कि संदिग्ध अवस्था में फ्रीगंज एरिया में घूम रहे थे। जब इनसे पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की गई थाने में, तो उन्होंने कबूल किया कि इन्होंने 3 चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया है। एक घटना मार्च की है और 2 घटनाएँ अगस्त महीने की है। इसमें एक घटना सेठी नगर में, 2 घटनाएं सेठी नगर में इन्होंने अंजाम दी थी और एक कोरोना काल में राजीव गांधी जन चिकित्सालय की हालत बहुत ही खराब होती जा रही है। जहां एक और सरकार कोरोना काल में बेहतर सुविधाओं के लिए प्रयासरत है, तो वहीं गंजबासौदा अस्पताल की हालत काफ़ी खराब पाई गई। यहां पर मरीजों को रखने के लिए जिन वार्डों में बेड की व्यवस्था है, वहां पर साफ सफाई नहीं की गई और जो मरीजों के लिए बेड है वहां पर पानी भरा हुआ है। बिल्डिंग की हालत इतनी ख़राब है कि सीलिंग से पानी टपक रहा है, जो सीधा बेड पर जमा हो रहा है। जबकि यहां पर प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 से ज़्यादा साफ सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। इसके मद्देनजर हमने पहले भी कई बार लिखा था, गार्ड की मांग की थी। सुनने में आया 2 से 4 दिन के अंदर ही जिला प्रशासन की तरफ से गार्डों की व्यवस्था करवा दी जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ों की थोड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। एक दूसरा जो आपने मुझे बताया कि दीवार के ऊपर से वहाँ से पानी छूट रहा था, एक्चुअली क्या वो बिल्डिंग जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं वो पुरानी होने के साथ में कई बार उसके ऊपर पहले ही वाटर प्रूफिंग करवाई जा चुकी है और हमने इंजीनियर को भी कई बार उसके बारे में लिखा हुआ है। 2 से 3 मतलब उतना जितनी वाटर प्रूफिंग हो सकती है उसको हो चुकी है। इसके पश्चात भी अगर डिंडोरी जिले के चाकमी से दबंगों की दबंगाई सामने आई। आपको बता दें कि आदिवासी महिला सरपंच से कंजरिया ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष राजकुमार मोरवे महिला सरपंच से सरकारी पैसे वसूलने और नहीं देने पर भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजने और जान से मारने की धमकी दे रहा था। महिला ने बताया कि मंडल अध्यक्ष घर आकर उसके पति से अभद्रता भी करता था और इसी संबंध में महिला सरपंच ने डिंडोरी थाने में मंडल अध्यक्ष राजकुमार मोरवे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मंडल अध्यक्ष आया राजकुमार मोंगरे, आपको क्या बोला, कैसी शिकायत, क्या बात हुई? तो रोडों में भी मतलब बहुते मोर पति सरपंच ला भी गाड़ी दे, घरों में भी जाके मतलब दंगदास करे, दामोला पैसा नहीं तुम्हारे रपोट झपोट करूँगा तो अंदर हो जाओगा। कितने पैसा मांगत रही से? अब पैसा मैं तो अब 10,000 लिखा है भाई, नहीं तो अब वो और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।